सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट सेकंड क्लास में हमने फूरियर सीरीज स्टार्ट किया था और अब तक हमने फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन लिखा है और साथ ही साथ हमने फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट को भी डिराइव कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने एफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो इस सी एन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन जो हमने एफ टी को लिखने का जो हमारा था ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। इन दोनों एक्सप्रेशन इसमें हमने ए नॉट ए एन और बी एन इनको भी कैलकुलेट किया था और साथ ही साथ ए सी एन को हमने ए एन बी एन के टर्म में भी लिखा था। हमने क्या लिखा था, सी एन इज इक्वल टू एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू। ये लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, ये हमारा डेरिवेशन था जिसमें हमने ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू ये हमने डिराइव कर लिया था। आज थोड़ी देर पहले हम सी एन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक प्रॉब्लम्स ले लेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ेंगे। ओके, सी एन यहाँ क्या है, सी एन यहाँ बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है हमें। एफ टी जो है वो रियल वैल्यू सिग्नल है। ओके, ये रियल वैल्यू सिग्नल है और सी एन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ये रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो सी एन को हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ सी एन इंटू एंगल ऑफ सी एन। ओके, मोड ऑफ सी एन की वैल्यू क्या होगी, अगर मोड ऑफ सी एन की वैल्यू निकालना चाहें, एन बी एन के टर्म में निकालना चाहें तो एन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी एन बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ओके, ये तो हमारा सी एन की वैल्यू आ गई। और एंगल ऑफ सी एन की वैल्यू अगर एन बी एन के टर्म में ही बोलें तो एंगल ऑफ सी एन की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स, यहाँ नेगेटिव साइन दे दो, बी एन बाई ए एन। ये हमारा एंगल ऑफ सी एन की वैल्यू हो गई। ये दो बातें होगी। अच्छा, सी एन बेसिकली सी एन और सी एन स्टार, अगर सी एन स्टार जो होगा वो क्या होगा, एन बाई सी एन स्टार क्या होगा, एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू। ओके, अगर हम सी माइनस एन लिखें तो तब भी यही होगा, एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू, यानी कि सी माइनस एन और सी एन स्टार एक ही है, मतलब एक लिख सकते हैं सी माइनस एन और सी एन की वैल्यू हम एक ही लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ एक चीज है, ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मॉड ऑफ सी एन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो, ये तो क्लियर है कि ये इवन होगा, मतलब अभी हम थोड़ा सा और इसको देखेंगे। इसका ये हमारा एन और ये मोड ऑफ सी एन चलेगा। एन सी एन बेसिकली एन ओमेगा नॉट का, एन ओमेगा नॉट का अगर सी एन की वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास में हमने देख ली थी, सी एन इज इक्वल टू वॉट, लास्ट क्लास में हमने सी एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली थी। सी एन की वैल्यू क्या है, 1 बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, 1 बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, तो ये जो सी एन है वो किसका फंक्शन है, सी एन है फंक्शन एन ओमेगा नॉट का। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो रियल है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इवन होगा, इवन होगा, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम होगा। और इसी की वजह से ये इसको, इस सिग्नल को रियल बना पाएगा। अगर ये इवन नहीं होगा सिग्नल, ये इवन सिग्नल नहीं होगा तो कभी भी हमारा एफ टी जो है वो रियल सिग्नल नहीं बन पाएगा।
मतलब इसका जो ये Cn बेसिकली है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसकी जो इवन सिमेट्री है उसी इवन सिमेट्री की वजह से हमारा ft रियल सिग्नल बनेगा। तो जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो केवल पॉजिटिव n ओमेगा नॉट की बात करेंगे, पॉजिटिव n ओमेगा नॉट की बात करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। लेकिन अगर हमें पावर कैलकुलेट करना होगा, कभी भी जब पावर कैलकुलेट करना होगा तो नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पावर कैलकुलेशन में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हाफ हो गया है, तो पावर कैलकुलेशन में दोनों मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव पार्ट की भी और पॉजिटिव पार्ट की भी। लेकिन केवल अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें कि फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही, तो केवल पॉजिटिव पार्ट को देख करके हम क्लियरली बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको नेगेटिव पार्ट को कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ मन में डाउट है तो वो एक बार आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। ओके, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मतलब एक हमारे पास सपोज ft गिवन है, उस ft को हम उसका फुरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं। इवन हम लोग अब जो जनरली कहते हैं ft को रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो cn के टर्म में ही करेंगे। ओके, हम cn के टर्म में ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो या फिर हम an bn के टर्म में भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए जो सिंपल वे है, हम बार बार a नॉट an bn कैलकुलेट करने के बजाय सिंगल एक टर्म जो है cn कैलकुलेट करके हम फुरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स टर्म में cn के टर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ft इज इक्वल टू व्हाट? ft इज इक्वल टू, वी नो कि ft इज इक्वल टू n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cn e to the power j n ओमेगा नॉट t। ओके, और ये जो cn है वो cn की वैल्यू भी हमें पता है, 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू दावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब हम cn का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट करके हम ft को लिख सकते हैं फुरियर सीरीज के टर्मिनोलॉजी में। ओके, क्लियर है? तो हम ft यहां देखेंगे, ft क्या है? पूरे टाइम पीरियड के लिए। यहां माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू के लिए, टाइम पीरियड के लिए केवल एक इंपल्स सिग्नल डेल टी है हमारे पास। ठीक है, तो ft की वैल्यू फॉर माइनस टी बाई टू क्या है? डेल टी है। तो cn इज इक्वल टू व्हाट? 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू डेल टी ई टू दावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ये केवल और केवल डिफाइन है हमारे t इक्वल टू 0 के लिए, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू डी टी ही बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई जब 0 पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो यही बचा हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1/t, और इसका लिमिट हो गया t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, ये t बाई टू प्लस टी बाई टू यानी t 1। cn की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो फुरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो ft इज इक्वल टू व्हाट? ft इज इक्वल टू n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं चाहे तो, एक्सपेंड करके तो n की वैल्यू बार बार पुट कर, n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रखने के बाद इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ। डेल्टी मुझे नहीं हटाना, और डेल्टी का ये जो यहाँ डेल्टी नहीं जाएगा, केवल ई की वैल्यू जब हम ये टी इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, तो ये टी इक्वल टू 0 जब डिफाइन करेंगे कि हमें एफ टी इंटू डेल्टी इज इक्वल टू व्हाट? f0 इंटू डेल्टी। तो 0 तो हमने यहाँ पुट कर दिया t इक्वल टू 0, बट ये डेल्टी तो रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 होता है ना, सॉरी, तो दैट इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ 1/t आएगा। ओके, सॉरी, ये डेल्टी यहाँ से छूट गया।
तो ये 1/t समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। छोटी सी एक गलती थी, वो भी सुधार दी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज में पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं टाइम शिफ्टिंग की। टाइम शिफ्टिंग फूरियर सीरीज के एफ टी का जो फूरियर सीरीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एन से। ओके, तो अगर हम लोग एफ टी में टी नॉट से शिफ्टिंग करेंगे, एफ टी में टी नॉट से हमने टाइम शिफ्ट किया, पॉजिटिव टाइम शिफ्ट किया है, तो ये फूरियर सीरीज है। तो इसका फूरियर सीरीज के अंदर जो सी एन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, सी एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट। ओके, जो भी टर्म यहाँ है वो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टी नॉट माइनस टी नॉट है, ये माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई होगा। अगर एफ टी प्लस टी नॉट होगा तो सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट। ओके, ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजीली ड्राइव हो जाएगा। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें करना बस इतना ही है कि सी एन की वैल्यू जो है, जो हमारे पास सी एन की वैल्यू है, जो हमारा एफ टी है, टी के जगह टी माइनस टी नॉट पुट करेंगे तो यहाँ भी हमारा टी माइनस टी नॉट पुट होगा। एक बार एक छोटा सा देख लेते हैं। सपोज हमने एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, हम यहाँ t के जगह t माइनस टी नॉट किए हैं, तो यहाँ t माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म ये लिखा है हमने। ओके, आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछिएगा। ओके, अगर एक एग्जांपल ले लें इसका, टाइम शिफ्टिंग के बेस पे एग्जांपल ले लें। जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया है, इसी एग्जांपल में हम केवल एफ टी जो था हमारे पास, जो लास्ट एग्जांपल में हमारे पास एफ टी था, उसको उसी एग्जांपल को हम लोग ले करके उसी में हम शिफ्ट कर दे t/4 से। मतलब यही जो एग्जांपल था t और एफ टी था, इस एफ टी की जगह एफ टी माइनस 4 कर दें, तो ये पहले जो t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड था, अब t/4 पे डिफाइंड है, t/4 पे। तो नेक्स्ट जो t पे डिफाइंड था वो t प्लस t/4 पे डिफाइंड होगा, यानी कि 5t/4 सो ऑन। और ये हमारा कहाँ जाएगा, ये माइनस t माइनस t/4, यानी कि 3 सॉरी माइनस t प्लस t/4, यानी कि माइनस 3t/4 सो ऑन। तो जब हम डायरेक्ट सी एन लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले की मदद से लिख देंगे। डायरेक्ट सी एन क्या होगा, मतलब अब जो नया हमारा सी एन होगा, नया सी एन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो पुराना सी एन है इंटू ई टू द पावर, हमने शिफ्ट किया माइनस टी बाई एफ, एफ हमारा क्या चेंज हो गया, टी माइनस t/4 से। तो यहाँ ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट इंटू t/4, यहाँ 2/2 है, वो 2/2 कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि नया जो होगा सी एन, पुराना सी एन, पहले हमने सी एन क्या कैलकुलेट किया था, 1/t कैलकुलेट किया था, e टू द पावर माइनस जे एन 2π/4 इंटू t/4 2/t 2π/t, टी कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, 1/t इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन सॉरी जे एन/2।
ये हमारा नया Cn होगा। ओके, ये मैं इसको न्यू लिख देता हूँ। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम शिफ्टिंग के बाद हम आगे इसके लिनियरिटी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे और दूसरे प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।